राम राम मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, बंधुओं, दर्शकों, अभिन्न सहयोगियों, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे बताए हुए योग से शिक्षा ग्रहण करते हैं, आयुर्वेद दवाओं का सेवन करते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करते हैं, समाज में कुरीतियों का विरोध करते हैं, ऐसे सभी साधुवाद उन सभी दर्शकों का। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े पहलवान, विश्व के सबसे बड़े महायोद्धा, अखाड़ों के मल्ल, अजन्मा, मौत दूर दूर तक नहीं आनी है। त्रेता में भी और द्वापर में भी ऐसे बालाजी सरकार का जन्म उत्सव है। आज चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं दो छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ। एक श्लोक पढ़ा गया, लाल देह लाली लशे लशे लाल लंगूर और ब्रज देव दानव दलन जय 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 कबसूर। जिसके भय मात्र से दानों में भय आ जाए, शरीर कैसा है ब्रज के समान, और पूरा शरीर का आकार कैसा है, लाल देही, पूरा शरीर लालमय भगवामय, और लसे पूरे शरीर में लालिमा, और रूप कैसा, लसे लाल लंगूर, और ब्रज पहाड़ों जैसा शरीर। और जो सामने कुरीति हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब में भय व्याप्त हो गया कि ये कौन है। ऐसे कपिसूर, ऐसे बंदर रूपी मान मुद्दा बालाजी सरकार को जय श्री राम राम। चंद छोटी घटनाओं से आज मैं आपको उन घटनाओं को, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। बालाजी सरकार से बड़ा अर्थशास्त्री ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब माता सीता की खोज में राम भटक रहे थे और उधर भगवान हनुमान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने उनकी परीक्षा दी। उन्होंने कहा दास को क्षमा कर दो, ये घटनाएं हो गई। उन्होंने पूरी वृत्तांत बताया, पूरी बात हुई। और जब चारों ओर सेनाएं बनी और जब सुग्रीव अपने बचनों से मुखरने लगा, तो उन्होंने समझाया कि देखो, मेरे प्रभु के साथ छल करना, याद रखना, अगर वो बाली को मार सकते हैं, इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति को मार सकते हैं सुग्रीव, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए दिया हुआ वचन निभाओ। सुग्रीव ने सेनाएं बनाई, सेना बनी, सब सेनाएं गई चारों ओर सेनाएं। लेकिन जब सेना जा रही थी दक्षिण पे, तो प्रभु भगवान राम को पूर्ण विश्वास हनुमान को। हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमसे बड़ा मेरा कोई साथी नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा मेरा कोई सहयोगी नहीं हो सकता। ये मुद्रिका तुम ले जाओ और माता सीता की खोज करके ये उनको प्रदान करो। 7 योजन समुद्र और उस पे इतनी विकराल धाराएं, अनेक जीव जंतु राक्षसों का भय, परंतु विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और शब्द लिखा क्या गया, समुद्र लांग गए अचरज नाही। 7 योजन समुद्र लांगा और किसी प्रकार का कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि उनको कहा क्या गया, अतुलित बल धामम, अतुलित जिसका कोई अनुमान ही नहीं, इतना बल, शैलवरम, और जिनके पिता पवन पुत्र वायु, वायु का बेटा होगा तो अपने आप एरोप्लेन तोड़ जाएगा, उसको कौन रोक सकता है। माता अंजनी, और बल कितना है जिसका कोई पता नहीं। उधर माता सीता अपने आप को जल समाधि देने जा रही हैं, हवन कुंड में अपनी आहुति दे, क्योंकि अभी तक प्रभु उनके शरण में, प्रभु उनका पता नहीं लगा। त्रिजटा नामक राक्षसी समझा रही थी कि चिंता न करो, तुम्हारे पति या उनका संदेशा आएगा।
पुत्री तुम चिंता न करो, हमें विश्वास है, मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया है जिसने पूरी उछल पुछल मचा रखी है। परंतु कभी माता सीता ने बंदर देखे ही नहीं, उन बंदरों से मुलाकात ही नहीं, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा समुद्र लांघकर कोई यहाँ कैसे आ सकता है तिलका माता। लेकिन जिसके पास पल का अथाह, जैसे ही हवन वेदिका में अग्नि प्रज्वलित करती हैं माता सीता, वैसे ही प्रभु की मुद्रिका डाल देती हैं। प्रभु की मुद्रिका गिरते ही माता सीता चारों ओर देखती, कोई दिख नहीं रहा है, कौन आया कौन गया, लेकिन ये मुद्रिका तो मेरे पति की ही है, मेरे पति का संदेश लाया तो लाया कौन, कि ऐसा कौन हो गया जिसने मेरी बिल्कुल आखिरी समय पर मेरे प्राणों की रक्षा। तब प्रभु बालाजी सरकार हाथ जोड़कर माता जी के पास आए कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। कहा, माता सीता बोली कि हे वानर राज, मैंने आज से पहले तो तुम्हें कहीं देखा ही नहीं है, हमारी आपकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं माता कैसे हो गई। उन्होंने कहा, आपके पति का मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, और गुरु की पत्नी गुरु माता होती है। गुरु की पत्नी गुरु माता होती है, इसलिए आप मेरी माता हैं। मैं अपने प्रभु का संदेश लेकर आया हूँ कि आप किंचित मात्र भी चिंता न करें, किंचित मात्र चिंता न करें। इस भयभीत शासन, इस निर्वासन यात्रा का समापन होगा, हमारे प्रभु यहाँ से तुम्हें ले जाएंगे। तब माता सीता को विश्वास हुआ। माता सीता ने प्रभु से कहा, तुम इतनी दूर से आए हो और मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। बालाजी सरकार बोले, माता उसकी चिंता न करो, ये आपकी जो वाटिका है, मैं जब आया था, प्रवेश किया था लंका के अंदर, तो छोटे छोटे रूप बनाकर मैं चल रहा था, तो इनकी जो फलों की सुगंध थी ना, उस सुगंध ने मेरा हर्षोल्लास कर दिया, मेरे हृदय में उस सुगंध समा गई है। जब तक मैं खाऊंगा नहीं फल, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए माता मुझे फल खाने की आज्ञा दे दो। सोचिए, इतने बड़े बल का प्रभाव रखने वाला व्यक्ति अपनी माता से आज्ञा मांगता है। माता को डर है, छोटा सा बंदर है, यहाँ की सेना है, मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा, माता आप चिंता ना करो। और हुआ भी वही। कितने बड़े अर्थशास्त्री, रावण के लड़के को मार डाले, पूरे लंका की बगिया उजाड़ डाली, फैल से कुछ खाए, कुछ तोड़े, कुछ मारे, कुछ छोड़े। और उसके बाद जब पकड़ के लंका ले गया मेघनाथ, तो ये हुआ कि भैया ये बंदर है, दूत है, इसके आग लगा दो। कपड़ा लंका का, मिट्टी के तेल लंका का, नुकसान हुआ लंका का, घर मकान जल गए लंका के, और चारों ओर हाहाकार। उसके बाद ये आया कि माता अब जाने की आज्ञा दे दो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। माता बोली, ठीक किया तो तुमने नहीं है, लेकिन जो किया ठीक किया, अब मुझे तो यहीं अभी रहना है। तो प्रभु बोले, काहे परेशान हो माता, चले चलो, अभी उठा के रखे देते अपने शिविर में, कौन सी बड़ी दूरी है हमारे लिए। तब उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे प्रभु का अपमान हो जाएगा, तो उन्होंने ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ। अब विचार कीजिए, दूसरी घटना सोचिए और चिंतन कीजिए कि एक इतना बड़ा योद्धा अकेले पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, और प्रभु राम जब वहाँ बैठे सोच रहे थे कि सब सेनाएं आ गईं, दक्षिण गई हुई सेना तो आई ही नहीं। तब प्रभु का आगमन और पूरा वृत्तांत बताया। सेनाएं तैयार हुई युद्ध के लिए। सेनाओं ने
रणभूमि में पहुंचने लगी। पुल का भी निर्माण हो गया। युद्ध चल रहा था। युद्ध के 12वें-14वें दिन जिस समय मेघनाद ने भगवान राम के छोटे भ्राता अनुज लक्ष्मण को शक्ति मार दी, और वो शक्ति ब्रह्म शक्ति के पास में भगवान लक्ष्मण को फंसा दिया और प्राणों की रक्षा असंभव थी। लंका से सुखेन वैद्य को लाना, सुखेन वैद्य द्वारा द्रोणागिरि पर्वत पे बताई हुई जड़ी बूटी को लाना, रात के रात ही लाना, ये किसी के बस की कार्य था तो वो भगवान बालाजी सरकार थे। बालाजी सरकार ने पूर्ण रूप से उस कार्य का निर्वहन किया। और जब जा रहे थे तो क्या बोले, प्रभु से तो आज्ञा ली, और जैसे जंगल थोड़ी दूर गए तो बोले, हे सूर्य भास्कर भगवान, बहुत मरमर का ध्यान, हे भास्कर भगवान, अगर आज सूर्य उदय होगा तो सूर्य वंश के एक राजा का मरण होगा, तो तुम्हें सौगंध है तो तुम सूर्यवंशी हो, और सूर्य का उदय हुआ तो एक सूर्यवंशी का मरण होगा। ये तो बड़े हाथ जोड़ के समझा दिया। और दोबारा क्या कह रहे हैं, और अगर ना समझे तो बचपन में खाया था, बचपन में फल समझ के खाया था, अगर तो उगल दिया था, जवानी में खाऊंगा तो तुम वापस रहोगे नहीं। तो टेलर भी और समर्पण भी, कि अगर तुम उदय हुए तो तुम्हारे वंश का मरेगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा विकराल स्वरूप वाले व्यक्ति का, ऐसी नीति का, कि इसमें मान भी और सम्मान भी। अब सूरज भगवान निकलते हैं तो मुसीबत, ना निकलते तो मुसीबत। दोनों स्थितियों में पूरा पर्वत ले आए, सुखेन वैद्य को दे दिया, लक्ष्मण जीवित हो गए। सारी स्थितियां प्रभु की जब हो गई, अब तीसरा वृत्तांत पे चलते हैं। जिस समय भरतलाल जी 14 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और भरतलाल जी भी अग्नि समाधि लेने जा रहे थे, तुम्हें प्रकट भय। वैसे ही प्रभु प्रकट हुए और बोले, क्या कर रहे हो, कहीं मेरे भाई नहीं आए, 14 वर्ष का बात कही थी, आज आखिरी दिन है। तो बालाजी सरकार बोले, आखिरी है ना, समाप्त तो नहीं हुआ है, धैर्य रखो, आएंगे। और उन्होंने अपना दर्शन जब कराया है तो भरत जी ने जो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे अपने प्राणों के, तो विचार कीजिए, जिसने उस प्रभु के भाइयों के जान बचाई, क्या आपकी नहीं बचाएगा? जो परमात्मा का कार्य कर सकता वो आपका नहीं करेगा? ऐसे बालाजी सरकार, हनुमान जानकी, वीर हनुमान, कैसे भी नाम लिए जाए, हर नाम में एक अलग है ऊर्जा है। द्वापर में भीम को शक्ति देते हैं, कलयुग में प्रभु के चरणों में बैठते हैं। तो विश्वास कीजिए कितनी मार्मिक चौपाई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। उस समय पता था विज्ञान आएगा, तो उन्होंने क्या कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सारी बीमारियों का हल तुम्हारे पास है। भूत प्रेत तुमसे देख के भागते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुना में नाम मात्र से भाग जाते हैं। ऐसे वीर बजरंगी, ऐसे वीर योद्धा के जन्म उत्सव पे आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वृत्तांत तो बहुत है, लेकिन छोटे समय में सूक्ष्म रूप से ही मैंने चर्चा की, इन पे रोशनी डाली। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। जय श्री राम। राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का जन्मोत्सव की पुनः आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।